हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है। अभिकथन है कि जल या वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को प्रायः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। और उसका तर्क जो दिया हुआ है, बोला है पार्ट पर मिलियन में सांद्रता को द्रव्यमान से द्रव्यमान, आयतन से आयतन, द्रव्यमान से आयतन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है। तो इसके लिए 5 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। बोल रहा है कि अभिकथन और रीजन दोनों सही है, और जो इसका तर्क दिया हुआ है वो सही व्याख्या करता है ए का। ठीक है, अभिकथन का सही व्याख्या करता है। दूसरा दिया हुआ है कि दोनों सही है, लेकिन जो कारण दिया हुआ है वो अभिकथन का सही व्याख्या नहीं करता है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तीसरा दिया हुआ है कि अभिकथन सही है लेकिन आर इज फॉल्स, तर्क गलत है। चौथा में दिया हुआ है ए इज फॉल्स, मतलब कि अभिकथन गलत है, रीजन सही है। और यहां पे बोला गया है कि दोनों ही गलत है। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले अगर इस प्रश्न को समझना है तो हमारी जो मुख्य अवधारणा होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए? पीपीएम। ठीक है, पार्ट पर मिलियन, पीपीएम। ठीक है, तो पीपीएम को हम लोग कैसे निकालते हैं? तो पीपीएम को निकालने का फॉर्मूला होता है विलेय की मात्रा बटा विलियन की मात्रा गुने 10 पे पावर 6। ये 10 पे पावर 6 पार्ट पर मिलियन का मतलब ही हुआ कि बहुत सारे कण में, विलियन के कई सारे कण में, मिलियन कण में विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित है, इसी को जानना पार्ट पर मिलियन कहलाता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला इस तरह से होता है। तो इस तरह का से अगर हम लोग देख सकते हैं कि पार्ट पर मिलियन जो होता है वो अगर सूक्ष्म मात्रा में कहीं पर उपस्थित है तो उसको निकालने के लिए पीपीएम का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो जब जल या वायुमंडल में प्रदूषण की सांद्रता जो होती है वो सूक्ष्म मात्रा में होती है, सूक्ष्म मात्रा में वो उपस्थित होते हैं, तो उसकी सांद्रता को व्यक्त करने के लिए पीपीएम का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं जब कोई विलेय सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है, सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है, तो सांद्रता को पीपीएम में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है, सुविधाजनक होता है। अगर यह सुविधाजनक होगा तो इसको आसानी से, तो क्या है, जल या वायुमंडल में प्रदूषक की सांद्रता को दिखाने के लिए पीपीएम का इस्तेमाल किया जाता है। यह अभिकथन बिल्कुल सही दिया गया है। अब दूसरा है पार्ट पर मिलियन में सांद्रता को द्रव्यमान से द्रव्यमान, आयतन से आयतन, द्रव्यमान से आयतन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। तो यह अभिव्यक्त किया भी जा सकता है और नहीं भी। ठीक है, यह सांद्रता को द्रव्यमान से द्रव्यमान मतलब कि W/W, आयतन से आयतन V/V, और द्रव्यमान से आयतन मतलब कि W/V, इसके रूप में पार्ट पर मिलियन में इसको किया जाता है। इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा सबको 10⁶ से, तो ये पार्ट पर मिलियन में व्यक्त हो जाएगा। अगर 10⁶ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो पार्ट पर मिलियन में यह व्यक्त नहीं होगा। सिंपल सी चीज है। तो ये हमेशा जरूरी नहीं है कि पार्ट पर मिलियन में सांद्रता, तो ये स्टेटमेंट सही है, अभिव्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये वायुमंडल के प्रदूषक की सांद्रता से रिलेटेड नहीं है। मतलब कि ये हमारा जो रीजन दिया हुआ है वो कथन सत्य है, लेकिन ये हमारा रीजन नहीं है। मतलब कि अभिकथन का जो सही तर्क होना चाहिए वो सही तर्क नहीं है। तो हमारा ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो सत्य व्याख्या नहीं है हमारा अभिकथन का। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है, बोल रहा है कि ए आर दोनों ट्रू है। ठीक है, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब कि सही व्याख्या है, तो नहीं, सही व्याख्या नहीं है ये। दूसरा दिया हुआ है ए आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है और आर फॉल्स है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों का दोनों लाइन सही है। ए इज फॉल्स तो फॉल्स नहीं है, ये भी सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा, और दोनों फॉल्स बोला गया है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।